जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग अमीटर के बारे में पढ़ेंगे और गैल्वेनोमीटर को कैसे हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके लॉजिक के बारे में सोचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीटर क्या है? अमीटर क्या है? अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो अमीटर का यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज अमीटर। अमीटर जो है वो एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो अमीटर इट इज अ डिवाइस which is which is used to measure the current। मेजर करंट, ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस है? गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है और अमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। एंड हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कैसे कंसिस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर ये बना होता है दो हॉर्सू मैग्नेट से। दो हॉर्सू मैग्नेट होता है और हॉर्सू मैग्नेट के बीच में ये हॉर्सू मैग्नेट है विद द नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, और इसके बीच में कॉपर का क्वाइल होता है जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं। दिस इज द कॉपर क्वाइल एंड यहां से करंट के सोर्सेज हैं। ये करंट जा रहा है एंड यहां से करंट आ रहा है। तो जब करंट जाएगा किसी कॉइल के अंदर तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। एंड ऑलरेडी ड्यू टू दीज टू हॉर्सू मैग्नेट ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ड्यू टू दैट इट विल स्टार्ट टू रोटेट। और यहाँ पे पॉइंटर कनेक्टेड है। जैसे ये करंट हम इसमें फ्लो करेंगे एंड इट विल स्टार्ट टू रोटेट, तो ये पॉइंटर बताएगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट में जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि यस इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द गैल्वेनोमीटर। किससे किससे बना है? ये पॉइंटर है, यहाँ आयरन कोर है, आयरन कोर के ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके ऊपर कॉपर का वाइंडिंग है, एंड ये स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल स्प्रिंग क्यों यूज होता है? क्योंकि अगर एक बार डिफ्लेक्ट हो गया तो इट शुड कम एट इट्स ओरिजिनल प्लेस, इसलिए स्पाइरल स्प्रिंग यूज होता है। हॉर्सू मैग्नेट यूज होता है और ये एंगुलर स्केल है जिससे हम बता सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है। तो अब हम बेसिक बात करेंगे अबाउट द गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर। अब सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत लॉजिकल है। लॉजिक इसमें ये है कि हम बात कर रहे हैं अबाउट द अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट। और करंट हम कब मेजर कर सकते हैं? मिनिमम करंट, छोटा से छोटा करंट हम कब मेजर कर सकते हैं? जब छोटा से छोटा करंट की बात कर रहा हूं, करंट हम तब मेजर कर सकते हैं जब रेसिस्टेंस कम होगा। राइट, रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा हम करंट मेजर कर सकते हैं, या उतना छोटा से छोटा वैल्यू ऑफ करंट वी कैन मेजर। तो एक बेसिक आइडिया आपको रखना है कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस सपोज कैपिटल जी है, तो गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अमीटर में। राइट, अमीटर। और अमीटर क्या है? एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए। और हमें करंट अगर चाहिए तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है। और ये मिनिमम टू मिनिमम करंट जब मेजर कर सकेगा जब रेसिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट मेजर कर सकेगा जब रेसिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होगा। रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा से ज्यादा वो करंट मेजर कर सकता है। अब हमें सोचना यह है कि इस गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल जी है,
हमें नेट रेसिस्टेंस उसका वैल्यू कम चाहिए, तो कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास दो रेसिस्टेंसेस है, एक 10 ओम का और दूसरा एक 10 ओम का, अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आरपी जो रेसिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1/10 प्लस 1/10, 1/rp इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ये 2/10 आ जाएगा। तो आरपी हमें मिल गया 5 ओम। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो ओरिजिनल से कम है। ओरिजिनल मिनिमम कितना था? 10 था, लेकिन ये उससे भी कम आया। तो सिंपल सी बात है, हमें रेजिस्टेंस अगर कम मिलेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा से ज्यादा करंट हम अमीटर से मेजर कर सकते हैं। बस ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखिए। तो हमने क्या डिसाइड किया, या हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो अमीटर ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर करना चाहिए। उसके लिए उसका रेसिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम रेसिस्टेंस हमें कब मिलेगा? जब हम रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल जी है, इसके पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, और इस रेसिस्टेंस को हम लोग शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। एस क्या है? शंट रेसिस्टेंस। तो शंट रेसिस्टेंस क्या है? a low resistance connected in parallel with galvanometer. Again I will repeat, a low resistance connected in parallel with galvanometer, that resistance is called the shunt resistance. Yeah, simply shunt resistance is the low resistance connected in parallel with galvanometer. Again I have repeated that part. तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम इसके डेरिवेशंस की बात करें कि गैल्वेनोमीटर जो हमने अमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो सिंपल सा अगेन आई विल रिपीट दैट पार्ट कि हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अ गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, when it is connected with the low resistance in parallel, then that galvanometer is converted into a meter. रीजन मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस पैरेलल में कम होता है, रेसिस्टेंस जितना कम होगा, डिनोमिनेटर जितना कम होगा, उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा उस फ्रैक्शन का, तो आई बढ़ेगा। और हमें आई ही मेजर करना है क्योंकि हम अमीटर पढ़ रहे हैं। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। अब इसके डेरिवेशंस के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे टोटल करंट जो है वो है आई, और ये जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ हम अप्लाई करें, यहां से करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आई जी हो गया, जी फॉर द गैल्वेनोमीटर। तो ये करंट जा रहा है कहां पे? गैल्वेनोमीटर, तो इट इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर आई जी। एंड दूसरा करंट है जो शंट रेसिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया आई एस। तो हमें एक इक्वेशन मिला, I इज इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस। हम ये भी इक्वेशन याद रखेंगे। और दूसरा, अब बेसिक कंसेप्ट क्या हमने बोला कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में है शंट रेसिस्टेंस। अगर ये पैरेलल में है तो हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। करंट तो डिवाइड हुआ, करंट हमने डिवाइड कर लिया कि आई जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, आई जी प्लस आई एस, बट पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन्स सेम। और दोनों साइड ये दोनों पैरेलल है ना, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा आई विल से वीएस, और यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो होगा वीजी। तो वीएस इज इक्वल्स टू वीजी इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम, तो वीएस इज इक्वल्स टू वीजी। ये हम अगले पार्ट में करने वाले। तो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, इसका डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं, एंड जो भी टर्म्स हमें रिक्वायर्ड है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हमने देखा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो करंट जो है आई है टोटल करंट, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यहां हो गया आई जी
और यहाँ हो गया IS। तो हमें मिला अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ। तो करंट लॉ क्या है, टोटल I जो है I वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, IS प्लस IG। तो I कैन से I इज इक्वल्स टू IS प्लस IG। यहां से हमें जो कुछ और चाहिए वो हम देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा चीज हमने क्या बताया अब भी पिछले पेज में, कि ये पैरेलल में गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस कैसे हैं, दे आर पैरेलल। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो आई कैन से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन VG पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यहाँ का पोटेंशियल इज VG पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और यहाँ का पोटेंशियल इज VS। तो आई कैन से VG इज इक्वल्स टू VS। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज V? V इज IR, ये ओम्स लॉ है। तो यहां देखें VG की बात करें, इसके अक्रॉस करंट क्या है IG और इसका रेसिस्टेंस कैपिटल G है। तो VG विल बी IG इंटू G। ये मैं कुछ नहीं बल्कि V इज इक्वल टू IR अप्लाई कर रहा हूं। करंट यहाँ पे IG है, इसका रेसिस्टेंस कैपिटल G है, इज इक्वल्स टू VS, यहाँ का करंट क्या है IS और रेसिस्टेंस क्या है S है। तो IS इंटू S, ये टर्म हो गया हमारा IS इंटू S, राइट। एंड सपोज मैं यहां से ये जो टर्म है यहां से मैं IS निकाल लेता हूं, IS। तो IS का टर्म क्या होगा, IS विल बी, IS से ये तो इट विल बी I माइनस IG, IS विल बी I माइनस IG। तो IS के जगह मैं I माइनस IG डाल देता हूं बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू निकालने के लिए हमें IS का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो IS के जगह मैं क्या डाल दूं, I माइनस IG इंटू S, दैट इज इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया IS माइनस IG इंटू S, राइट, IG इंटू S, दैट इज IG इंटू G। तो IG वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लें तो ये जो माइनस है इसको हम इधर लेके आए तो क्या होगा, IG इंटू G प्लस IG इंटू S इज इक्वल्स टू क्या बचा, I इंटू S, राइट, I इंटू S। सो IG इज कॉमन, IG हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, G प्लस S इज इक्वल्स टू I इंटू S। हमें क्या चाहिए, IG चाहिए। तो IG यहां से क्या मिल जाएगा हमें, IG विल बी, बताइए फटाफट IG क्या मिलेगा हमें, इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो IG विल बी I इंटू S अपॉन G प्लस S, G प्लस S। तो ये टर्म्स तो हमारे रेसिस्टेंसेस हैं, तो इट इज द वे टू राइट, मैं इसको लिख दूंगा IG इज इक्वल्स टू S अपॉन G प्लस S, ये पूरा रेसिस्टेंस हो गया, इनटू I क्या है, टोटल करंट। तो अगर हमें टोटल करंट पता है यहाँ का और G और S पता है, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड S इज द शंट रेसिस्टेंस, तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, यस ऑफ कोर्स। और ऐसे ही अगर हमें IS निकालना है तो IS हम यहां से निकाल सकते हैं। अभी अगर मुझे शंट रेसिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, शंट रेसिस्टेंस, तो मैं इस इक्वेशन को रखता हूं। तो मैं यहां से शंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आइदर यहां से भी काम हमारा चल जाएगा या यहां से भी चल जाएगा। तो शंट रेसिस्टेंस के लिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, सिंस IG इंटू G प्लस S इज इक्वल्स टू I इंटू S। तो मुझे S चाहिए, I हम इधर लेके आ जाए, तो S जो शंट रेसिस्टेंस है इट विल बी IG इंटू G प्लस S अपॉन I। तो हमें ये शंट रेसिस्टेंस मिल गया, ये शंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां से मिल जाएगा। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जब हमें किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को
अमीटर में कन्वर्ट करना है तो अमीटर क्या करता है, अमीटर जो है वो करंट मेजर करता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट वो कब मेजर कर सकता है, जब रेसिस्टेंस मिनिमम होगा, और मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस जब हमें दिए हैं और अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी लेस देन गिवन इंडिविजुअल वैल्यूज। ये बेसिक आइडिया है, ये बेसिक थॉट है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे तो डेरिवेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिकली यू विल बी एबल टू डिराइव ऑल द टर्म्स। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और यहां से अगर हमें आईएस कैलकुलेट करना है तो भी हम यहां से आईएस निकाल सकते हैं, ठीक है, इस स्टेप से आईएस भी अगर हमें चाहिए तो हम इस स्टेप से निकाल सकते हैं, तो जो भी फॉर्मूला चाहिए हम यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये बताया आपको कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अगर आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।